आज विश्व में जितने भी धर्म और संप्रदाय है, उन सब में सनातन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही पुनर्जन्म को मानते हैं। बाकी जितने भी संप्रदाय है, इस अवधारणा का मजाक उड़ाते हैं और वो समय के अंत में मनुष्यों के न्याय पर विश्वास करते हैं। वे आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर और वैज्ञानिक इस बात को भी मानते हैं, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो किसी प्रकार की ऊर्जा मनुष्य देह से निकलकर अलग हो जाती है। हम उसे आत्मा कहते हैं, डॉक्टर और वैज्ञानिक उसको ऊर्जा कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को प्रकाश और ऊर्जा के रूप में बताते हैं। तो यदि आत्मा है तो जन्म भी अवश्य होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग को बड़ी गंभीरता से बार बार बताते हैं और कहते हैं सभी मनुष्यों को इसका पालन करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्यों के किए कर्मों से प्राप्त होने वाले फल की इच्छा ही मनुष्यों को कर्म बंधन और मोह में बांधती है। और जब मनुष्य मोह में बंध जाता है तो अपने हित के लिए दूसरों का बुरा करने से बिल्कुल भी नहीं डरता है। दूसरों के हित या नुकसान से हम उसके साथ कर्म बंधन में बंध जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम बैंक से लोन लेते हैं और हर महीने ब्याज भरते हैं। हम भरना तो नहीं चाहते, पर भरना मजबूरी बन जाती है और इंस्टॉलमेंट गैप पर वो हमको कॉल करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हम बैंक का पूरा लोन नहीं भर देते, और लोन पूरा भरते ही हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने अच्छे और बुरे कर्म से दूसरे के साथ कर्म के कर्ज में बंध जाते हैं और जन्मों जन्म ब्याज भरते रहते हैं और तब तक मुक्त नहीं होते जब तक कर्ज उतर नहीं जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल का विचार मत करो, क्योंकि कर्म फल पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। तुम्हारा अधिकार तो कर्म पर है। यदि तुम इस भाव से कर्म करोगे तो तुम कभी कर्म बंधन में नहीं बंधोगे और पुनर्जन्म से मुक्ति पालोगे।